हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा बाय नेहा। आज का हमारा टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर्स इंटरनेशनल विजिट, जिस पे हम आज फर्स्ट लेक्चर लेके आए हैं पीएम नरेंद्र मोदीज विजिट टू जापान, और हमने G7 समिट और क्वाड समिट भी इंक्लूड किया है। हम इसमें टॉपिक वाइज मतलब एक एक लेक्चर लेके आएंगे जो कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिकॉज इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन्हें डिटेल में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी visited Japan at the invitation of Japan's PM फूमियो किशिदा। देखिए फर्स्ट लाइन में आप ये याद रखिए, जापान के पीएम है फूमियो किशिदा, और जापान ने पीएम नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया था। He was on the official visit to participate in 49th G7 summit and Quad summit in 2023। 49th G7 summit, G7 summit कौन से नंबर की है? 49th। और Quad summit 2023 के लिए उन्होंने ऑफिशियल विजिट किया था। अब पार्टिसिपेशन इन द G7 हिरोशिमा समिट 2023, देखते हैं क्या क्या पार्टिसिपेशन किया गया है। 49 G7 समिट हुआ था कहाँ पे? प्लेस याद रखना, हिरोशिमा जापान। 49 नंबर का हिरोशिमा जापान में। India has been invited as the guest country for the G7 under the Japanese presidency। इस बार 2023 में जापान की प्रेसिडेंसी थी G7 समिट की, तो उन्होंने इंडिया को एज अ गेस्ट कंट्री इनवाइट किया था। पीएम मोदी टॉक्ड अबाउट challenges facing the global including food, fertilizer and energy security। पीएम मोदी ने किस चीज पर डिस्कशन किया है? जो वर्ल्ड में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जैसे कि फूड से रिलेटेड, फर्टिलाइजर से रिलेटेड, एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड, उस चीज पे डिस्कशन किया। जापान also invited Australia, Brazil, Comoros, Cook Island, Indonesia, South Korea, Vietnam, and some international organizations including UN for the annual G7 Summit 2023। जापान ने और किन कंट्रीज को इनवाइट किया था? इनविटेशन था दूसरी कंट्रीज को, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कोमोरोस, कुक आइलैंड्स, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया एंड वियतनाम, और बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस भी आए थे, जिनमें यूएन भी था, WTO भी था, WHO भी था, जिन्होंने G7 समिट अटेंड की थी। अब देखते हैं G7 समिट में क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए गए, क्या क्या इनिशिएटिव निकले वहां से। Together with the G7 leaders, Hiroshima Vision on Nuclear Disarmament, the group countries reaffirmed the importance of disarmament and non-proliferation efforts to create a more stable and safer world। इन शॉर्ट सिंपल में ये है कि G7 लीडर्स ने जो हिरोशिमा में समिट हुई, वहां का विजन ये था कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट यानी न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं करने, जितना कम करे उतना वो प्रमोट करना चाह रहे थे। हिरोशिमा समिट में जापान ने यही प्रमोट किया है कि न्यूक्लियर वेपन्स ना यूज करें, जिस वजह से वर्ल्ड स्टेबल और सेफर रहेगा। Group countries reaffirm the shared commitment to G7 Partnership for Global Infrastructure and Investment, and to working together and aiming to mobilize up to $6 billion by 2023। देखिए G7 पार्टनर्स ने एक पार्टनरशिप की है फॉर किस चीज के लिए? ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के लिए जो वो एक साथ आके और एक फंड इकट्ठा करें $600 बिलियन का 2023 में, और इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाएं। Initiatives that are intended to support clean energy transition in countries and around the world, such as Asia Zero Emission Community, Powering Past Coal Alliance 2050,
pathways platform, net zero world, and global carbon pricing challenge. And discussion included commitment to Paris Agreement, keeping a limit of 1.5 degrees Celsius global temperature rise within. एक और इनिशिएटिव लिया गया है कि क्लीन एनर्जी रखना है और ये देखते हुए ध्यान में रखते हुए कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ग्लोबल टेम्परेचर राइज नहीं करना चाहिए, यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही ग्लोबल टेम्परेचर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं. गोल टू अचीव नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 2050. 2050 तक नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन करना. ये इंपॉर्टेंट है कि G7 समिट में क्वेश्चन आ सकता है. G7 समिट में नेट जीरो ग्रीन हाउस एमिशन का टारगेट कौन से ईयर तक पूरा करना है, तो ये आएगा 2050. हाईलाइटिंग द इमरजेंसी टू रिड्यूस ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय अराउंड 43% बाय 2030. देखिए ये भी पूछ सकते हैं कि 2030 तक कितना परसेंट बोला है, 43% कम करेंगे, 2035 तक 60% और 2050 तक 0. सो याद रखिए 3, 2030, 35 and 50. Initiative also include domestic policies that are designed to achieve 100% or the overwhelming penetrations of sales of light duty vehicle as zero emission vehicle by 2030. यानी ऐसी vehicles यूज करना है जिससे zero emission हो और वो 2035 तक 100% हमें करना है और 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लानी है. पैसेंजर कार सेल्स होने चाहिए इलेक्ट्रिफिकेशन वाली व्हीकल्स के 2035 तक, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करनी है 100% 2035 तक. दो चीजें याद रखो, एक 2035 तक लाइट ड्यूटी व्हीकल 100% चाहिए और 2035 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 100% चाहिए. The summit also highlight the commitments to the developed country parties goal of jointly mobilizing 100 billion annually in climate finance by 2030 through to 2035 in context of meaningful mitigation. हाँ, उन्होंने ये और कमिटमेंट दिया है डेवलप कंट्रीज ने कि वो 2022 से 2025 तक 100 बिलियन जॉइंट फंड्स मोबिलाइज करेंगे. ये इनका गोल है. अब G7 के बारे में जान लेते हैं. G7 किन कंट्रीज से मिलके बना है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस. 7 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन भी ऐड है इसमें. G7 की प्रेसिडेंसी इस ईयर की जापान कर रहा है एंड 2024 की कौन करेगा? इटली करेगा. बायलैटरल टॉक्स विद वर्ल्ड लीडर्स. G7 में पीएम मोदी की जो दूसरी कंट्रीज के साथ मीटिंग हुई है उनके सारे मैंने प्राइम मिनिस्टर्स यानी हेड्स लिख दिए हैं. तो फ्रांस के साथ मीटिंग हुई, उनके प्राइम मिनिस्टर है इमैनुअल मैक्रोन, यूक्रेन के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जापान के है पीएम फूमियो किशिदा, साउथ कोरिया के है योन सुक योल, वियतनाम के पीएम फान मिन चिन, जर्मनी के चांसलर है ओलाफ स्कॉल्स और यूएस के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन. यहाँ पे एक जो जीरो एमिशन का टारगेट है वो इंडिया का है 2070 तक का नेट जीरो का, याद रखना. अब क्वाड समिट 2023 देखते हैं. PM Modi participated in the Quad Leaders Summit in Hiroshima, Japan, along with Australian PM Anthony Albanese, Japanese PM Fumio Kishida, US President Joe Biden. ये समिट पहले ऑस्ट्रेलिया में होस्ट होनी थी, बट सिडनी ऑस्ट्रेलिया में होनी थी, पर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन की कैंसिल कर दी उन्होंने विजिट, उस वजह से ये समिट जापान में हुई है जो कि ऑस्ट्रेलियन पीएम ने होस्ट किया.
Leaders discuss measures their cooperation on critical and emerging technologies, high quality infrastructure, global health, climate change, maritime domain awareness, and other issues that matter to the people of Indo-Pacific. उन्होंने क्वाड समिट में क्या क्या डिस्कशंस हुए, कॉपरेशन करना है किस किस चीज में, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे, हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल हेल्थ पे, क्लाइमेट चेंज, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और दूसरे इश्यूज जो कि इंडो पैसिफिक के जो लोग हैं उनके लिए। अब क्वाड किस 4 कंट्री से मिलकर बना, कौन सी है वो? इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। इस साल क्वाड किसने होस्ट किया था? ऑस्ट्रेलियन पीएम ने। कहाँ पे? जापान में। अब नेक्स्ट क्वाड समिट कहाँ पे होगा? 2024 का, वो इंडिया होस्ट करने वाला है, याद रखना 2024 इंडिया होस्ट करेगा। अब क्वाड समिट के बाद वहां पे अनवील अ बस्ट ऑफ महात्मा गांधी। पीएम मोदी ने 42 इंच ब्रॉन्ज स्टैचू अनवील किया है महात्मा गांधी का। कहाँ पे? हिरोशिमा, जापान में। अब ये बस्ट किसने बनाया है, ये मूर्ति किसने बनाई है? श्री राम वांजी सुतर ने। श्री राम वांजी सुतर। जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिदा। कैपिटल है टोक्यो। उनकी करेंसी है जापानीज येन। आगे का जो भी पार्ट है, जितने भी पीएम मोदी के जो विजिट है, इंटरनेशनल विजिट, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आने वाली हूँ। तो ये सीरीज चलेगी जिसमें हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। सो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।